इधर केरल के बाद अब दिल्ली में कोरोना क्यों चिंता में लोगों को डाल रहा है? किस वैक्सीन के बीच की गैप होने वाली है कम? क्या अक्टूबर में आने वाली है कोरोना की तीसरी लहर? कोरोना वायरस जुड़ी तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 कोरोना से चलते। कोरोना के नए मामले एक बार फिर बढ़ गए हैं। पिछले 24 घंटे में देश में 37,607 नए केस सामने आए, जबकि इस दौरान 647 लोग महामारी के शिकार हो गए। एक दिन में रिकवर होने वालों की संख्या 33,970 है। देश में अभी भी 3,16,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। चंद दिनों की राहत के बाद केरल एक बार फिर डरा रहा है। राज्य में एक दिन में 24,996 नए केस आए, जबकि 173 लोगों की मौत हो गई। सबसे खतरनाक बात यह है कि केरल में पॉजिटिविटी रेट 18.04% तक पहुंच गया है। महाराष्ट्र भी परेशान कर रहा है। राज्य में एक दिन में 288 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। महाराष्ट्र में एक दिन में 4,355 नए केस आए। दिल्ली में कोरोना के मामले मंगलवार को अचानक काफी ज्यादा आए। एक दिन में राजधानी में 157 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 29 जून के बाद ये पहली बार हुआ है जब दिल्ली में एक दिन में 100 से ज्यादा नए केस आए। हालांकि यहाँ 24 घंटे में किसी की कोरोना से मौत नहीं हुई है और एक्टिव केस भी 500 से नीचे है। लेकिन केस का अचानक बढ़ना दिल्ली वालों को चिंता में डाल गया है। कोविशील्ड की 2 डोज के बीच का गैप कम किया जा सकता है। TV9 भारतवर्ष को मिली जानकारी के मुताबिक वैक्सीन की 2 डोज के बीच के समय को तय करने वाली संस्था इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन ने सुझाव दिया है कि मौजूदा समय में कोविशील्ड की 2 डोज के बीच के गैप को कम करना चाहिए। अभी ये गैप 12 सप्ताह का रखा गया है। कोरोना के केस भले ही कम हुए हों, लेकिन निश्चिंत होना खतरनाक हो सकता है। विशेषज्ञों ने आगाह किया है कि अक्टूबर तक कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली सरकार संभावित तीसरी लहर को लेकर लगाए गए पूर्वानुमानों के तहत तेजी से काम कर रही है। दिल्ली में स्कूलों को खोला जाए या नहीं, और अगर खोला जाए तो इसका तरीका क्या हो? इन सवालों का जवाब आज आ सकता है, क्योंकि DDMA की कमेटी इस बारे में रिपोर्ट देने वाली है। कोरोना के घटते मामलों के बीच आसार इसी बात के हैं कि दिल्ली में जल्द ही स्कूल खुल सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर पड़ोसी राज्यों में भी स्कूल खोलने का फैसला हो चुका है। अमृतसर में पिछले 1 साल से फंसे 46 पाकिस्तानी नागरिकों की वापसी हो गई है। ये पाकिस्तानी नागरिक कोरोना नियमों की वजह से फंस गए थे, लेकिन इनकी वीजा अवधि मंगलवार को खत्म हो रही थी। इसी के मद्देनजर इन सभी को वापस पाकिस्तान भेज दिया गया। यूपी में स्कूल खुलने लगे हैं। राज्य सरकार की ओर से अनुमति के बाद स्कूलों ने गाइडलाइन को फॉलो करते हुए पहले ऊंची कक्षाओं को खोला और अब 6ठी से 8वीं तक के क्लास भी खोल दिए गए। बहुत अच्छा लगा है। हमें पढ़ाई भी सही हो रही थी, लेकिन उतना समझ उतना नहीं आया था। ऑनलाइन या ऑफलाइन? सर ऑफलाइन ज़्यादा अच्छा होता है। अफगानिस्तान से भारत लाए गए 2 नागरिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि इन दोनों में ही संक्रमण के कोई लक्षण नहीं थे। दोनों को दिल्ली के LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके बाद अफगानिस्तान से भारत लाए जा रहे लोगों के लिए 14 दिन क्वारंटीन अनिवार्य कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।